सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों आज हम आपके लेके आए हैं हास्य और करोड़रस के जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज और इनकी परिभाषा। बिल्कुल आपको बेटे बेटे आपको ये परिभाषा नहीं पूछेगा, फिर भी हम अपने बच्चों को डिस्कस कराएंगे कि इसको कैसे आपको माइंड सेट करना है और यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे एमसीक्यूज आएंगे और क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक बने रहना बेटा। आज हम आपको रस पूरा कंप्लीट करा देंगे और हमारे जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में ये दो ही पूछे जाते हैं बस, और ये 1 नंबर इससे बनता है बेटा। एक एक नंबर की वैल्यू हर एक चीज़ को मालूम होती है। ठीक है, तो ये सब पूरी एक क्लास में समझ करेंगे। तो बेटा अगर वीडियो को स्किप मत कर देना, ठीक है। तो चलो बेटा वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा अगर नए हुआ हमारे चैनल पर तो बेटा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बेटा देखो रस। देखो रस का सबसे पहले देखो रस का अर्थ क्या होता है, पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। रस का अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है, सीधा सा। और देखो रस हमें दो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा है बेटा, तुम्हें याद नहीं करनी है, बेशक आ जाए कि किसी आकृति वेशभूषा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है बेटा। देखो कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ आपको ऐसे ही इतने ये पॉइंट याद रखने हैं। ऐसे कर दे दे वो एमसीक्यूज में और पूछे कौन सा रस की परिभाषा डेफिनेशन, ऐसे पूछ सकते बेटा। समझ रहे हो ना, तो 1 नंबर का हो जाएगा पंक्ति। अब देखो बेटा इसका उदाहरण समझो। इसका उदाहरण बेटा क्या कह रहा है, हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी खाल। देखो आपको हंसी भी आ रही होगी ना, गेड़े जैसी खाल, हाथी जैसी देह बेटा, तरबूज जैसी खोपड़ी। तो जो हंसी नहीं आ रही बताओ, उत्पन्न हंसी नहीं हो रही है आपके मन में, यही तो हंसी के बाद आप तो तुरंत पहचान लेंगे हास्य रस है। ठीक है, हंसी उत्पन्न हो रही है। हम पढ़ के भी ये इतना आसान होता है कि आप पढ़ोगे तो उसमें हंसने वाला कुछ शब्द न कुछ शब्द मिल रहा होगा, या तो आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा है आपका करुण रस। ठीक है, इसकी परिभाषा किसी भी प्रिय वस्तु का गुम होना और दुख प्रकट होता है तो करुण रस होता है। इसमें बेटा क्या होता है, दुख। पहली बात है बेटा, सबसे पहले दुख है, और किसी की प्रिय वस्तु खो जाए तो उसे दुखी तो होता है। ठीक है, कुछ भी चीज़ खो जाए आपकी तो आपको दुखी होगा, बस सिर्फ इसका सीधा शर्त है दुख इस वाले करुण रस का। ठीक है, तो देखो अब इसका उदाहरण देखो। हाँ रघुनंदन प्रेम पपरीते तुम बिन जिए दस बहुत दिन बीते। मतलब वो सीता माता कहती तुम्हारे दिन हमारे बहुत दिन हो गए, तुम्हें दिन देखे हुए जीते जीते मैं रावण के पास बैठी हूँ अशोक वाटिका के पेड़ के वृक्ष के नीचे वो रोती हुई कहती। बेटा अगर आपने रामायण देखी हुई तो फिर भी बेटा आप सब जानते हो बहुत दिन बीते, ये शोक ही तो हो रहा है, दुख ही तो हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना। अब देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछेगा क्या, आप बेटा दो ही है, ज़्यादा नहीं इसमें, तो यही पूछेगा कठोर रस का स्थायी भाव होता है। बेटा आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि पूछा भी नहीं गया। ठीक है, हास्य का तुम जानते हैं, हास्य रस का होता है वीर, हमें पढ़ना ही नहीं है। इसका राइट आंसर है शोक। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो चलो इसमें क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव बताओ। बेटा हमने शोक पढ़ लिया, करोड़ों का होता है, और वीर हमें पढ़ना नहीं है, इनमें से कोई कैसे नहीं का हास्य रस है। ठीक है बेटा, सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़नी है बेटा बस, हम ज़्यादा बड़ा लेके ही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों की इससे आपके 2 मार्क्स पूरी पूरी कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। आपको बोर्ड एग्जाम ये जो हम क्वेश्चन कराते हैं आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो सभी बच्चों को मुझसे दिल से धन्यवाद। और मेरे सभी बच्चों, अब हम आपको मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।